स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने कर्तव्य को पहचाने। जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 15 आयत में लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को देखना चाहते हैं जो एक आम आदमी कभी नहीं देख सकता, तो उसके लिए आपको यहोशू की तरह एक फैसला लेना पड़ेगा कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। फिर वो व्यक्ति जो हर रविवार और वीरवार को चर्च जाता है और अपनी आशीषों के लिए मांगता ही रहता है, आपके पास उससे भी ज्यादा आशीषें होंगी, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने से परमेश्वर आपको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, जब मैं मसीह में आया तो मैं पहले से और ज्यादा बीमार और परेशान हो गया था। मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक और ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन मैंने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। फिर जब मैंने सेवा करनी शुरू की तो परमेश्वर धीरे धीरे मुझे चंगा करता गया, आशीषित करता गया, और आज परिणाम आपके सामने है कि परमेश्वर ने मुझे कितना आशीषित किया है। बाइबल बताती है कि यहोशू ने इजरायलियों से कहा कि तुम लोगों ने परमेश्वर के कामों को देखा है, समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा करना सिर्फ प्रेरितों या पास्टरों का काम होता तो यहोशू लोगों को ये ना कहता कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब है कि आप में से जितने लोगों ने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, आप सभी परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए हो। आप बाइबल में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी परमेश्वर की सेवा की है, उनके वंश ने कभी भी इस धरती पर टुकड़े नहीं मांगे। जब हम बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। अगर आपको एक देश का प्रधानमंत्री बोले कि मैं तेरा आदर करूंगा, तो वो आदर दुनियावी रीति से होगा, लेकिन अगर परमेश्वर आपका आदर करेगा तो जरा सोचें कि वो आदर कैसा होगा। इसीलिए जो सेवक अच्छी रीति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, लोग उनके खिलाफ जो मर्जी कुछ बोले, लेकिन उनका आदर हमेशा बढ़ता ही रहता है। आपके रोजों से वो हल नहीं हो सकता, आपकी प्रार्थना से वो हल नहीं हो सकता जो परमेश्वर की सेवा करने से हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। वो आदर आपके घराने से, आपके रिश्तेदारों से, आपके समाज से होकर आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। लोग ये सुनकर तेरा भय खाएंगे कि तू यहोवा का है। मैं तुझे सभी जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, और तू पूंछ नहीं बल्कि सदा सिर ठहरेगा। जब आप अपने कर्तव्य को समझेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपकी जिंदगी का आने वाला समय इतना रोशन होगा कि आपकी आशीषों और रोशनी के सामने सूरज भी अंधेरा लगेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझे दे, ताकि मैं जीवन भर अपने घराने समेत आपकी सेवा कर सकूं और आपके दुगने आदर को पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।